कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 21 लाख किसानों को कोऑपरेटिव का 14,000 करोड़। मेरी गद्दारी की बीजेपी के साथ मुझे आप माफ कर दो। मैं कामयाबी हासिल नहीं होती है, ये किसी ने इनको सिखाया नहीं है। केकड़ी का इतिहास उठा के देख लो, आप तक जितने चुनाव होंगे इसे तो मुझे याद कांग्रेस। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को 12:15 बजे निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार पंचोली के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने यहां ब्यावर रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा के साथ उनकी धर्मपत्नी वीरा शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह, शक्तावत नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन व सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा मौजूद थे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के समर्थक व पार्टी कार्यकर्ता प्रातः 10 बजे यहां पटेल मैदान पर एकत्रित हुए, जहां पर आम सभा के पश्चात शहर में रैली निकाली गई। रैली पटेल मैदान से प्रारंभ होकर तीन बत्ती, तिराहा, आजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश मंदिर, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान शहरवासियों ने जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का पुष्प वर्षा कर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं कई जगह पर लोगों ने उनका साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। इस दौरान गांवों से आए कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के पश्चात कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केकड़ी में हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। कांग्रेस सरकार ने केकड़ी को जिला बनाया तथा केकड़ी जिले को प्रदेश में आदर्श जिला बनाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि विकास के बलबूते हम फिर से चुनाव मैदान में हैं। विपक्ष भले ही विकास को लेकर राजनीति करे, हम आगे भी विकास का काम जारी रखेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम हमने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस के शासन में केकड़ी क्षेत्र में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का चहुमुखी विकास हुआ। जनता खुद फैसला करेगी वह विकास के नाम पर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है या विपक्ष के बड़ बोलों को। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मेरे सामने जो विपक्ष के प्रत्याशी है वे भी क्षेत्र के विधायक रहे। जनता खुद फैसला करेगी कि किसने क्षेत्र का विकास कराया। उन्होंने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो सही है, लेकिन परिवार के लोगों पर गाली गलौच कराना उचित नहीं है, जैसा कि विपक्ष के उम्मीदवार कर रहे हैं। केकड़ी जिला बना है, विकास के नए आयाम केकड़ी ने छुए हैं। मेरा सपना है कि ये राजस्थान का नंबर 1 जिला बने। बहुत काम हमने किए हैं, बहुत काम अभी करने हैं, तो इसीलिए जनता का आशीर्वाद मांगने आज मैं जा रहा हूँ चुनाव में कि 5 साल में जो काम हमने किए ऐतिहासिक काम हुए। और बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, विकास जनता की नज़र से छुपेगा नहीं। वो जितना विकास की आलोचना करेंगे उतना ही उनके वोट कटेंगे। गांव-गांव में अपने आप बोल रहे लोग, पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज 400 बेड का अस्पताल है केकड़ी में, 34 करोड़ का मदर और चाइल्ड मातृ और शिशु अस्पताल 100 किलोमीटर के दायरे में बता दे बीजेपी। यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज, यहाँ 40 करोड़ का आयुर्वेदिक कॉलेज, एसडीओ मुख्यालय नया सावर में खुला, नगर पालिका खुली है, पंचायत समिति नई खुली है, वहाँ पे कृषि उपज मंडी की अभी बजट में घोषणा हुई है, कादड़ा में कॉलेज, सावर में संस्कृत कॉलेज, टाटोती में कॉलेज। ये विकास अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हो? आप खुद 5 साल एमएलए रहे हो। सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिला है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला। उनकी सरकार भी थी, वो विधायक भी थे। बेहतर होता कि अपने 5 साल के विकास के कार्यों के आधार पर वो मुझसे चुनाव के मैदान में बहस करते लड़ते। ये चुनाव गाली गलौज के लिए नहीं होता, चुनाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। मैंने राजेंद्र विनायका के सामने पिछला चुनाव लड़ा, जित शालीनता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी थे। आज मेरे परिवार को कोसते हैं, मेरे पुत्र को कोस रहे। क्या यही धंधा रह गया? क्या इसी से चुनाव लड़ेंगे वो? ये अस्पताल उनको नजर नहीं आ रहा? अगर
जयपुर में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एक केस बिगड़ जाए तो पूरा अस्पताल बदनाम करोगे आप। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये पब्लिक की नज़र में है सारी चीज़ें। मैं कभी किसी को गाली दूंगा नहीं। मैं आत्मसम्मान के साथ और सामने वाले का सम्मान करते हुए केकड़ी को कैसे विकास के रास्ते पर ले जाना है, इसका रोड मैप मेरे दिमाग में है। आज रिंग रोड बन रही है, वो कह रहे घोटाला हो गया, जांच करा लेना। आज 4 लेन बनी है, पहले भी बाईपास मैंने ही बनाया था यहाँ, और जिसके लिए मैंने नितिन गडकरी साहब से मैंने उनकी तारीफ भी की। प्रयासरत हूँ मैं कि आप नसीराबाद से देवली 4 लेन करना है, आपका मॉडल तिराए से लेके सांगानेर को 4 लेन करना है। मैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूँ। बीजेपी 10 साल से सांसद है, क्या जवाब है उनके पास? ये काम 4 लेन करने का, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का यहाँ के सांसद 2-2 सांसद दिए क्षेत्र की जनता ने। उनके जो निमित्त काम था, अगर वो कर लेते तो जूते खोल के घूमने की बात करने की नौबत नहीं आती। भाई क्यों नाटक कर रहे हो? कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की आम सभा यहां पटेल मैदान पर आयोजित की गई। आम सभा को संबोधित डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि वे विकास को लेकर चुनावी मैदान में हैं तथा विकास को निरंतर रखने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में केकड़ी को जिला बनाने का सौभाग्य मिला, वहीं केकड़ी क्षेत्र में 3000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि चुनावी मुद्दों से लड़ा जाता है, लेकिन विपक्ष के लोग गंदी राजनीति पर उतारू हुए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनके पुत्र को ही मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी केकड़ी आए, जो उनके पुत्र के नाम से टैक्स वसूलने की बात बोल रहे थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री खुद एक सोसाइटी के बड़े घोटाले में लिप्त है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश भाजपा के में 1 दर्जन मुख्यमंत्री के दावेदार है। भाजपा की धड़ेबाजी खुलकर सामने आ रही है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नए जिले बनाए, उन पर भी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कह रहे कि हमारी सरकार बनी तो नए जिलों की पुनः समीक्षा की जाएगी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो केकड़ी जिले को जिले के दर्जे से हटा दे। उन्होंने इस दौरान भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि मेरे द्वारा मेरे पुत्र को जी लगाकर बोलना भी उनको खटक रहा है, मगर ये हमारे संस्कार है, उनको इसकी तकलीफ क्यों है? ये बकवास करने की बजाय वे विकास की पर बात करें। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गौतम को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि 5 साल वे भी विधायक रहे, 5 साल मैं भी विधायक रहा हूं, एक मंच पर आकर विकास कार्य गिनाओ, पता चल जाएगा किसने कितना काम किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि लोगों की झूठी शिकायतें की जा रही है, 4 कर्मचारियों को निलंबित करवा दिया गया है, क्या वे मतदाता नहीं है क्या? कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के खुद के गाँव देवगांव में अपने कार्यकाल में 1 ईंट तक नहीं लगवाई, मगर उन्होंने वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी द्वारा विधायक बनने के बाद देवली से नसीराबाद तक 4 लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास नहीं होने तक चप्पल नहीं पहनने की बात पर भी तंज कसा। साथ ही सचिन पायलट के नाम पर रोटियां सेकने वाले भाजपा नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि वो हमारे नेता है, सचिन पायलट हमारी पार्टी के विधायक है, उनके नाम पर रोटियां सेकना बंद करो। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग शिकायत बाजी कर पूर्व में स्वीकृत विकास कार्यों को रुकवा रहे हैं, कर्मचारियों की शिकायतें कर उनको निलंबित करवा रहे हैं, लेकिन इसका जनता आने वाले 25 नवंबर को मतदान कर जवाब देगी। सभा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। सभा को पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र सिंह राठौड़, शक्ति प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल, मदन गुजर, बालूराम बीचर ने भी संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अरे भाई कोई मालपुरा टिक्की का है क्या यहाँ? ये देख लेना कान खोल के बीजेपी वालों, ये केकड़ी के मतदाता बैठे हुए हैं। ये इस क्षेत्र की जनता ने 13 से 18 में आपको विधायक बनने का मौका दिया था कि नहीं दिया था? आपकी सरकार थी कि नहीं? फिर आप भजन करते रहे 5 साल। अगर आप में हिम्मत है
ये 2,60,000 वोट है, 4 लाख मतदाता है केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के। इनकी आंखों में धूल और मिर्ची झोंकने का काम नहीं कर सकते आप। आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। केकड़ी की जनता जवाब मांग रही है आपसे कि 5 साल आपको दिए, 5 साल आपकी सरकार को दिए, आप विकास का काम गिनाओ। ये चुनाव की बुनियाद वोट का राज क्यों कायम है कि लोगों के दुख दर्द में हम काम आए, क्षेत्र का विकास हो, लोगों की प्यास बुझे, सड़कों का जाल बुने, बिजली पहुंचाएं, शिक्षा की व्यवस्था करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें। आप 5.5 साल में अगर आपने विकास किया है, हिम्मत है तो मंच पे आ जाओ, मेरे से बहस करो। क्या अपने बेटे को जी लगाकर बोलना गुनाह है? ये संस्कार नहीं है। अरे शर्म करो जरा सी। इस बात की आलोचना कर रहे हो कि मैं मेरे पुत्र को सागर जी बोलता हूं। काम की बात कर भैया, काम की बात कर। इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि सचिन पायलट साहब 6 तारीख को नामांकन में आएंगे। झूठी खबर चलाई, साइबर सेल को दे दिया मामला मैंने, और अपराधी पकड़े जाएंगे। षड्यंत्र करने वालों की दुनिया में जीतती होती कभी। ये षड्यंत्रकारी है, सावधान रहना। बीजेपी के लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला यही शख्स है। कांग्रेस के लोगों को भी प्रताड़ित करने वाला यही शख्स है। अरे अभी तो चुनाव चल रहे हैं, अभी तो चुनाव चल रहे हैं। 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। शिकायत करना काम है। 4 लोगों को काम शुरू करना चाहते थे, निर्वाचन आयोग को शिकायत, काम रोक दिया। 25 तारीख के बाद कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इस केकड़ी के विकास को? 25 तारीख पहचान किससे होती है कि उसके साथ कौन लोग रहते हैं? इज्जतदार लोग रहते हैं, या अपराधी तत्व रहते हैं, या हिस्ट्री सीटर रहते हैं। ये शक्कर खोरे को शक्कर खोरा ही मिलता है। किस किस के बारे में बात करूं मैं? अभी शक्ति प्रताप जी ने कहा 40 मुकदमे मैंने लगा दिए। क्या ऐसे लोगों को बीजेपी के मंच पे लाते हो? और मुझे शर्म आती है, भारत सरकार के मंत्री जो फार्म भराना है, गजेंद्र सिंह जी, यहां कह रहे हैं सागर टैक्स लगता है। अरे बाप, अगर सागर टैक्स लगता तो ये जनता नहीं आती और ये जीत तय करने आई है पब्लिक। लेकिन आपने जो टैक्स लगाया है संजीवनी घोटाले का, लाखों घर बर्बाद हो गए। सब रघु शर्मा तो सचिन पायलट के साथ नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा कर, तू कल शत्रुघ्न गौतम को कह पायलट साहब फार्म भर रहे हैं 31 तारीख को, तो मेरे साथ चले चलवा फार्म भरवाने। शत्रुघ्न गौतम फार्म भराने चले चले मेरे साथ, और तू भी चला चल। तेरे को पायलट साहब से क्या लेना देना? वो मेरी पार्टी के नेता है, वो बीजेपी के नेता नहीं है, और तुमको रोटियां सेकने की कोई इजाजत नहीं। राजेंद्र राठौड़ ये कह रहा है कि समीक्षा करेंगे। राजेंद्र राठौड़ के काका जी आ जाए ना, कोई केकड़ी जिले को नहीं बदल सकता। केकड़ी तो जिला रहेगा। 5 साल बीजेपी के शासन में 500 करोड़ की बजरी किसने निकाली? क्या आपके पास परमिट था? वो खुद कहते हैं कि बजरी का धंधा मैंने भी किया है। तो क्या आपको राजस्थान सरकार ने परमिट दिया? ये अवैध बजरी का धंधा पुलिस के साथ मिलकर, मेरे सारे मालूम है मेरे को, 500 करोड़ की बजरी निकाली। वो किसने निकाली भाई? हिम्मत है तो अपने नेता प्रतिपक्ष से बजरी माफियों के खिलाफ बुलवा के दिखा दो, बुलवा के दिखा दो। शर्म नहीं आती? जिनके तलवे चाट के टिकट लाए हो वो बजरी माफियों के खिलाफ बोल नहीं सकते, और यहाँ बजरी 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 निकाल देगी ये पब्लिक तुम्हारी। अब आप सुनो, जिस शालीनता से, जिस राजनीतिक मर्यादा के साथ बीजेपी के 2018 के उम्मीदवार राजेंद्र विनायक जी चुनाव लड़ा,
आज की राजनीति में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये गाली गलौज वाले लोग, रात के अंधेरे में कौन घूमता भाई? आप रात में सुआ फिर रात में जागोगी? या तो चोर जागता है और या पुलिस वाला जागता है। फिर रात को 1 बजे, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे अगर थोड़ा बहुत ठीक काम कर लिया होता। मैंने यहाँ चारों कोनों में धोख देते हुए देखा, चारों कोनों में। वो इस बात की माफी मांग रहे थे कि मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, क्योंकि कार्यकर्ता ही थे वो। मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, मुझे आप माफ कर दो। आप 3-4 घोषणाएं करो, सड़क की क्यों कर रहे हो? आप उसके बाद कहो कि ये काम अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बना तो मैं पजामा नहीं पहनूंगा। तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना तो मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। अरे भाई, इस तरह की सस्ती राजनीति क्यों कर रहे हो? सारे कपड़े खुल जाते हैं ऐसी बातों में। मैंने कभी नहीं कहा। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को ढोल नगाड़ों के बीच कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी को दिए हलफनामे में सामने आया है कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड विचाराधीन नहीं है। साथ ही 5 साल में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की संपत्ति 1.5 गुना से अधिक बढ़ी है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की चल व अचल संपत्ति मिलाकर कुल 2,14,492 रुपये है, जबकि 2018 में उनकी संपत्ति 1,88,52,190 रुपये थी। रघु शर्मा ने निर्वाचन कार्यालय में दिए हलफनामे के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा के पास अभी 3,85,000 रुपये नगद है। वहीं 4,10,000 रुपये की अनुमानित कीमत का 120 ग्राम सोना है। साथ ही 4 अलग अलग वाहन हैं, जिनमें एक फोर्ड कार, 2 ट्रेलर व एक स्कॉर्पियो कार शामिल है। हलफनामे में दी जानकारी के अनुसार रघु शर्मा की कुल चल संपत्ति 1,46,45,918 रुपये की है तथा 1,31,68,574 अचल संपत्ति उनके पास है, जबकि उनकी पत्नी की चल संपत्ति 74,45,972 रुपये की है, जिनमें उनकी पत्नी के पास 125 ग्राम सोना भी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 4,35,000 रुपये है। साथ ही उनकी पत्नी वीरा शर्मा के पास अचल संपत्ति में कुल 1 करोड़ की संपत्ति है। कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा व उनकी पत्नी वीरा शर्मा दोनों की कुल संपत्ति 4,32,60,464 रुपये की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा की अलग अलग जगह पर 14,08,129 रुपये का कर्ज भी बकाया है, जिसे कांग्रेस प्रत्याशी को चुकाना है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा 1983 में LLB कर चुके हैं। वहीं 1987 में MBA व PhD की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 नामांकन दाखिल किए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गुजरवाड़ा निवासी बद्रीलाल पुत्र बाबू, जयपुर रोड गुजरवाड़ा निवासी हेमराज गुजर पुत्र कानाराम गुजर, अजमेर उत्तर निवासी देवकरण कारोल पुत्र रामनिवास कारोल ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जितेंद्र बोहित ने 2 आवेदन प्रस्तुत किए। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने से लेकर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने तक 10 प्रत्याशियों ने अब तक 14 आवेदन प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से 4 नवंबर के मध्य भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तुलसी देवी व निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुरेंद्र सिंह, जगदीश जाट, बाबूलाल सिंगारिया ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इस प्रकार कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को नामांकनों की समीक्षा की जाएगी तथा
9 नवंबर तक आवेदक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे, जिसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा तथा 3 दिसंबर को परिणामों की घोषणा होगी। उल्लेखनीय कि केकड़ी विधानसभा में इस बार 2,59,891 मतदाता है। कुल मतदाताओं में 1,32,039 पुरुष मतदाता जबकि 1,27,851 महिला मतदाता है। साथ ही एक किन्नर मतदाता भी शामिल है। निर्वाचन विभाग के अनुसार 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 5 साल में 15,904 नए मतदाता बढ़े हैं। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को विधानसभा चुनाव 2018 में 65% से कम मतदान करने वाले बूथों पर रिटर्निंग अधिकारी केकड़ी के आदेश के अनुसार व स्वीप केकड़ी के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के केकड़ी सरवाड़ सांवर के सभी कम मतदान प्रतिशत वाले बूथ पर विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया तथा विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई तथा मतदाताओं से अधिकाधिक मतदान करने की अपील की गई। इस मौके पर शपथ रैली, मानव श्रृंखला, बैनर, पोस्टर, रंगोली, दीवारों का स्लोगन लेखन, निबंध प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तीसरे स्थान पर रहे विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित भी किया गया। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी में सोमवार को दीपावली महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था निदेशक अनिरुद्ध दुबे के द्वारा लक्ष्मी व सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीपोत्सव में विद्यार्थियों द्वारा रंगोली बनाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयुषी कुमावत, साक्षी चौधरी, शिवानी वर्मा, तनुजा खटीक ने भाग लिया। दीपक बनाओ कार्यक्रम में महिपाल दरोगा, महेंद्र सिंह, पवन गंजर, तनिषा प्रजापत, वंशिका नायक, परी राठौड़, मोनिका नायक ने भाग लिया। थाली सजाओ कार्यक्रम में प्रीति जिंगर, अवनी मेघवंशी, कोमल लोधा, कोमल साटीवाल ने भाग लिया। दीपक सजाओ कार्यक्रम में चंचल नायक, नामिशा उदावत, साक्षी चौधरी, विजय लक्ष्मी शर्मा, चंकी खटीक, भावना जाट, निराज जगड़ ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वंशिका राठौड़, योगिता साहू, प्रियल कंवर, संगीता बलाई, कुशीला और प्रिया खटीक ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं ने छात्र छात्राओं ने फूलचड़ियाँ जलाई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने छात्र छात्राओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बाबूलाल रेगर, रामलाल सैनी, निधि शर्मा, दीपिका सेन, रेखा चौधरी, चांद शर्मा, पूजा प्रजापत, मनसा महावर, कृष्णा साहू आदि ने सहयोग प्रदान किया।